बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास कीबोर्ड क्या है। उसके साथ हम कीबोर्ड के डिफरेंट सेगमेंट्स को देखेंगे। कीबोर्ड्स के कौन से बटन से कौन सी फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी, सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली तमाम बटन्स को की फंक्शनैलिटी से भी दिखाऊंगा। कीबोर्ड स्टूडेंट्स सबसे मेजॉरिटी में इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हम टेक्सचुअल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा और स्पेशल सिंबल्स और डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इन कीज़ को इस्तेमाल करते होते हैं। कीबोर्ड्स के जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर 101 या 104 की बटन्स होते हैं। उन बटन्स को हम कीज़ कहते हैं। द बटन्स ऑफ द कीबोर्ड्स आर कॉल्ड कीज। A standard keyboard normally contain 101 or 104 keys। जैसे स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता रहा था कि एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होगा हमारे पास, उसके ऊपर 101 या 104 बटन्स होते हैं। जो कीबोर्ड का न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक पार्ट्स होता है, उसकी टॉप पोजीशन, टॉप फर्स्ट रो जो होती है, उसके सबसे पहले 6 कैरेक्टर जो होते हैं उनके को कैवेरिटी कहा जाता है। जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसको कैवेरिटी कीबोर्ड इसलिए कहते हैं कि आप जब अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड को देखते हैं, उसकी टॉप 6 जो टॉप फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं, उनके स्पेलिंग्स होते हैं QWERTY। स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग्स अगर कीबोर्ड की तरफ देखें तो कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट्स किसी भी एक सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए। और सीक्वेंस में ना लिखने की रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? इसको इस तरह से लिखने का मकसद ये था कि हमारा जो टाइपिंग स्पीड है, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है, हमारी जो कंपोजिंग स्पीड है, वो इफेक्ट न हो। इस कीबोर्ड को इसलिए तरह अरेंज किया है कि तमाम बटन्स तक आपकी एक्सेस है। अगर हम कीबोर्ड के पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं फंक्शन कीज, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज या एडिशनल कीज। अब सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज ऐसी कीज होती हैं स्टूडेंट्स जिनकी फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर डिपेंड होती है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर विंडोज होगा तो तब इन फंक्शन कीज की जो फंक्शनैलिटी होगी और होगी। जब हम MS वर्ड यूज कर रहे होंगे तब इनकी फंक्शनैलिटी और हो जाएगी। जब हम MS के बाद किसी और सॉफ्टवेयर की बात करें, वहां इनकी फंक्शनैलिटी चेंज होती है। तो फंक्शन कीज ऐसी कीज होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर अपनी फंक्शनैलिटी चेंज कर लेते हैं। मेन कीबोर्ड की बात करें तो इसको हम अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कहते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास इस कीबोर्ड इस पार्ट के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, बोथ अपर केस एंड लोअर केस। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास तमाम अल्फाबेट्स के साथ साथ डिजिट्स भी यहीं पे मौजूद होते हैं 0 से 9 तक। देन इसी अल्फा न्यूमेरिक पार्ट के अंदर आपके स्पेशल सिंबल्स लाइक क्वेश्चन मार्क, हैश सिंबल, कोटेशन, डॉट्स, ये सारे सिंबल्स आपके इसी पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। देन अगर हम न्यूमेरिक कीज की बात करें तो ये आपके कीबोर्ड के राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर ये पार्ट मौजूद होता है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पे जब टॉपिक इसको डिटेल में देखेंगे तो वहां पे आपको इसकी एक और फंक्शनैलिटी दिखाऊंगा कि हमारे पास जो नंबर्स कीज हैं, इनकी मदद से हम डिफरेंट मूवमेंट के ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल कीज, कुछ ऐसी कीज भी कंप्यूटर के साथ अटैच हैं जिनको हम एडिशनल कीज के नाम से जानते हैं, जैसे होम की होगी, एंड की होगी, प्रिंट स्क्रीन होगी, पॉज या ब्रेक की होगी, इनको या डिलीट की है, इनको हम एडिशनल कीज के अंदर शामिल करते हैं। अगर फंक्शन कीज की बात करें तो ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज कीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शन कीज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड को अगर हम देखें तो सबसे पहली रो एस्केप की के बाद F1 से F12 तक जितनी भी बटन्स होते हैं उनको फंक्शन कीज कह जाते हैं। फंक्शन कीज की फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर आप
विंडोज यूज कर रहे होंगे तब इसकी फंक्शनैलिटी और होगी। फॉर एग्जांपल विंडोज के अंदर हम Alt+F4 को दबाते हैं तो तब आपकी वो स्पेसिफिक आपका वो प्रोग्राम या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाती है। अगर हम उसके बाद हमारे पास आते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक स्टूडेंट्स दो डिफरेंट नेम्स है। अल्फा मीन अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक मीन नंबर्स। तो ऐसी कीज जो अल्फाबेट्स और नंबर पर मुश्तमिल होती है उनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। स्टूडेंट्स हम अगर कीबोर्ड के ऊपर देखें तो कीबोर्ड के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर नजर आते हैं। तो फिर स्मॉल लेटर्स कैसे आते हैं, स्मॉल लेटर्स कैसे हम लिखते हैं, वो इसको आगे हम फर्दर देखते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड के ऊपर 0 से 9 तक डिजिट्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल कीज भी आपके अल्फा न्यूमेरिक की पार्ट होती हैं। आपके तमाम सिंबल्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि $साइन हो गया, हैश सिंबल हो गया, इसके अलावा कोटेशन मार्क हो गया, सिंगल हो गया, फॉरवर्ड स्लैश होगी, बैकवर्ड स्लैश, ये सारे के सारे जो डिजिट्स होते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक के अंदर मौजूद होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक के साथ कौन कौन सी कीज होती हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटीज होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कैप्स लॉक। अभी स्टूडेंट्स में बात कर रहा था कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स राइट हो सकते हैं, तो फिर स्मॉल लेटर्स हम कैसे राइट करेंगे। स्मॉल लेटर राइट करने के लिए हमारे पास ये कैप्स लॉक मौजूद होती है। कैप्स लॉक को हम टुगल की कहते हैं। इट मीन ऐसी की जो एट अ टाइम 2 डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप फर्स्ट टाइम कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो देन आपके पास कैप्स लॉक की एक स्टेटस लाइट होती है। स्टेटस लाइट्स को भी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस जगह पे होती है। स्टेटस लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। जब स्टेटस लाइट ऑन होगी तब आप जितने भी लेटर टाइप करेंगे तो तब वो सारे के सारे कैपिटल राइट होंगे। अगेन बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जब आप कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं और उसकी स्टेटस लाइट आपको शो हो जाती है, ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, तो तब आप जितने भी लेटर्स टाइप करेंगे वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगेन फिर उसी की को आप दोबारा जब प्रेस करेंगे तो तब क्या होगा कि आपके जितने भी लेटर कैपिटल में पहले राइट हो रहे थे, अब वो जितने भी आप लेटर टाइप करेंगे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू द जैसे आपका ग्रामर के रूल्स हैं, आप स्मॉल लेटर्स में टाइप कर रहे हैं तो फर्स्ट जो लेटर होगा आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल कर देगा। स्टूडेंट्स अगर बात करें फंक्शन कीज के साथ ही सबसे पहली की होती है एस्केप की। ठीक है, फंक्शन कीज जहां से स्टार्ट हो रही है तो उससे F1 के साथ एक की मौजूद होती है, उसको एस्केप की कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है, जो आपकी कमांड्स रनिंग में होती हैं, उन कमांड्स को टर्मिनेट करने के लिए हम एस्केप की को इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे पास है टैब की, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट टैब जहां पे आपका स्टॉप होना है वहां तक ये आपको ले जाती है। देन अगर हम बात करें तो शिफ्ट की बात करते हैं। अभी स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो कैपिटल लेटर्स आप राइट कर रहे होते हैं तो कैप्स लॉक को ऑन करते हैं। अब कैप्स लॉक जब ऑन होती है तो तमाम लेटर स्मॉल में लिखे जाते हैं, लेकिन कैप्स लॉक ऑन भी हो फिर आप शिफ्ट की के साथ शिफ्ट को प्रेस करके रखें, देन किसी भी लेटर को प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल में लिखा जाएगा। शिफ्ट की अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। शिफ्ट की को हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पहले शिफ्ट को प्रेस करें देन सी को प्रेस करेंगे, बेशक आपका कैप्स लॉक ऑन है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। फिर हमने बात की थी कि जब कैप्स लॉक ऑफ होता है तो तमाम लेटर स्मॉल में लिखे जाते हैं, लेकिन यहां पे जब आप कैप्स लॉक ऑफ होने के बावजूद भी शिफ्ट की को प्रेस करके साथ में कोई लेटर प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी है आपके शिफ्ट की। देन हमारे पास आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की भी किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, डिफरेंट कमांड्स को चलाने के लिए, और ये भी डिफरेंट कीज के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल की जाती है। आपकी कंट्रोल की भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसको भी कॉम्बिनेशन ऑफ अ कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स विद आल्ट की। आल्ट की भी आपके इन दोनों कीज की तरह कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि किसी भी विंडोज या कोई भी एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूशन में होती है
उसको आपने टर्मिनेट करना है, बंद करना है, तो देन आप Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो Alt की को भी डिफरेंट जो आपके पास डिफरेंट कीज हैं उनके कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। देन कम्स विद बैक स्पेस की। बैक स्पेस की एक ऐसी की है जो आप जहां पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा उसके जहां आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उस करैक्टर के लेफ्ट साइड से एक करैक्टर्स का मतलब यहां पे टी आपके पास एक करैक्टर है, एफ एक करैक्टर है, ई एक करैक्टर है, एल एक करैक्टर है और स्पेस भी एक करैक्टर है। जब आपने करैक्टर की लेफ्ट साइड से एक करैक्टर को रिमूव करना होगा देन आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो एक एक करैक्टर रिमूव होता जाएगा। देन आपके पास आती है इंटर की। ये एक ऐसी की है जिसके दो पर्पज हैं। इंटर की किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप इस्तेमाल करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती है। नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मौजूद था, अगर मैंने अगली लाइन लिखी है, जैसे ये इंटर की लिखी है, तो यहां पे मैंने इंटर प्रेस किया तो यहां पे मैं नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पॉइंट पे आ गया, तो ये इंटर की का एक काम हो गया। सेकंड, ये आपकी इंटर की किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो सिलेक्ट की हुई है, सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देन वो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इसको किसी भी कमांड की एग्जीक्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करते होते। देन कम्स विद न्यूमेरिक कीज। ये आपके कीबोर्ड के राइट साइड जो बॉटम प्लेस है वहां पे ये पोर्शन मौजूद होता है जिसके अंदर आपके पास 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और साथ में इंटर की होती है, इंसर्ट की होती है। तो इसकी मदद से आप साथ में आपके पास मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनकी मदद से आप मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। देन कम्स विद एडिशनल कीज। एडिशनल कीज में आपके पास एरोज कीज आती है। एरोज कीज ऐसी कीज होती है जिसकी मदद से आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम और चारों अतराफ जब आपने मूवमेंट करनी हो, कर्सर की मूवमेंट करवानी हो तो इस एरोज कीज को इस्तेमाल करते हैं। एरोज कीज को ज़्यादातर हम मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गेम खेल रहे हैं, गेम के लिए आप इन एरोज कीज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देन इंसर्ट की की फंक्शनैलिटी आपके पास सेम वैसी है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्स्ट की जो इंसर्ट की है आपके पास। देन लास्ट पे हम देखते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है कि कीबोर्ड, यहाँ पे लास्ट में जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा बटन किस जगह पे होगा, कौन से पोर्शन को क्या नाम देते होते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात करें कीबोर्ड की, एक साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले पोर्शंस को मैं बता देता हूं कि पोर्शन कौन कौन से। स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास न्यूमेरिक पार्ट है। इस न्यूमेरिक पार्ट के अंदर आपके पास ये नंबर्स मौजूद हैं और ये आपके मैथ्स के ऑपरेशंस यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास जो अगला पार्ट मैंने बताया था, ये आपके पास फंक्शन कीज है, F1 से स्टार्ट होती हैं और आपके F12 तक मौजूद होती हैं, ये फंक्शन कीज है। देन आपके पास ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन सेपरेट किया हुआ है, ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक पोर्शन है। इसके अंदर आपके पास अल्फाबेट्स भी हैं और डिजिट्स भी मौजूद हैं। और ये वाला जो पोर्शन स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम कर्सर कीज कहते हैं। साथ में अगर हम हर बटन की फंक्शनैलिटीज की बात की थी तो वो बटन्स या कीज किस पोजीशन पे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास बैक स्पेस है, ये आपके पास इंटर की है, ये शिफ्ट की है, देन ये आपके पास कंट्रोल की है, ये स्पेस की है, ये आपके पास आल्ट की है, देन आपके पास कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक और ये आपके पास टैब की मौजूद है। जो आपके पास एडिशनल कीज जैसे मैंने बात की थी, होम की, एंड की या इंसर्ट की, तो वो कीज आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।